हेलो दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। आई होप एमटीएस का एग्जाम का जैसे ही नोटिफिकेशन आया होगा, फॉर्म्स भरने के साथ साथ में एक बहुत बड़ी टेंशन आपको होगी कि बहुत सारे रिपीटर्स भी हैं, और अगर मैं रिपीटर्स हूं तो नए बहुत सारे कैंडिडेट्स भी होने वाले हैं जो इस एग्जाम में अप्लाई करेंगे। तो मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि इस बार मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाए। देखिए, जो रिपीटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो ज्यादा आ ही जाता है, लेकिन कुछ जो नए लोग होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, उनका जील इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा उत्साह होता है कि वो एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। अब समस्या दोनों को ही आ जाती है, एक दूसरे का कंपटीशन सोच के। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि अपना सिलेक्शन आप सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप रिपीटर हो, आपको इन बातों को खास तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसकी आपको जरूरत होती है वो हम रेगुलरली शेयर करते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस एग्जाम में क्या क्या चीजें एज अ चैलेंज आपको मिलती हैं। तो देखो, आपके सामने इस एग्जाम के लिए 4 चैलेंजेस होते हैं। पहला चैलेंज होता है मैथ्स का, फिर होता है रीजनिंग का, लेकिन इस चैलेंज को एग्जामिनर ने एकदम नल एंड वॉइड कर दिया है, मतलब ये सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं। तो ये चैलेंज तो मान लीजिए कि लगभग ना के बराबर है। ये चैलेंज को तो हम ना के बराबर ही मान लेते हैं, लेकिन आपकी जो मेरिट बनती है ना, उसके लिए 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला होता है जीएस, जिसको हम जनरल साइंस भी कहते हैं, जिनको हम जनरल साइंस या जनरल स्टडीज कहते हैं। दोनों ही चीजें इसकी होती हैं। अब दूसरी चीज आती है इंग्लिश, दूसरी चीज आती है अंग्रेजी। इन दोनों ही चीजों में आपको अपना हाथ जमाना पड़ेगा, यानी कि अगर आपने जीएस और अंग्रेजी में बढ़िया स्कोर कर लिया तो चीजें बहुत हद तक हो सकती हैं। अब एक बात यह भी है कि जो जीएस है ना, इसमें फुल स्कोर करना बड़ा मुश्किल है यार। इसमें आप फुल स्कोर नहीं कर सकते हैं। इसमें आप बहुत अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो 85 से 90% मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन अंग्रेजी में ना आप पूरे 75 में 75 नंबर स्कोर कर सकते हैं, यह बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं। यानी अंग्रेजी में फुल मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल है, फुल मार्क्स स्कोर करना भी पॉसिबल है। ये पॉसिबिलिटी मैं कैसे बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फुल मार्क्स स्कोर किए भी हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए दोस्त आपको एक बढ़िया स्ट्रैटेजी। समझिएगा, अब अगर आप बिगिनर हैं तब आप क्या करेंगे, और अगर आप रिपीटर हैं तब आप क्या करेंगे, इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समय देना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली चीज आपको जो करनी है, पहले तो आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है आपके पास में वाईटी यानी यूट्यूब से फ्री बैच से पढ़ने का, फ्री बैच से अंग्रेजी पढ़ने का। यह समय आपका है जो 7 बजे मैं क्लास आपकी लेता हूं, रोज 7 बजे शाम को डेली आपकी क्लास होती है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हम एग्जैक्टली वही पढ़ते हैं जो आपके लिए जरूरी है, और इस क्लास के थ्रू भी आप 75 में 75 टारगेट कर पाएंगे, यह बात फिक्स है। तो आपको डेली 7 बजे पहली चीज तो मेरे साथ में यूट्यूब पे जुड़ना है। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना नोटिफिकेशन कैसे आएगा आपके पास में। प्लस इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि आपको रिमाइंडर की तरह ये कहीं ना कहीं जरूर दिखती रहे, और आपको सिलेक्शन लेना है ये बात याद रहे। दूसरा आपके पास में है दोस्त पेड बैच का ऑप्शन। पेड बैच आप कहां ले सकते हैं, आप लैब एप्लीकेशन पे जाके पेड बैच को खरीद के अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। अब इसमें क्या होने वाला है, पेड बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, सारी चीजें आपको पेड बैच की मिल जाएंगी। इसका प्राइस 600 रुपीज रखा गया है। डिस्काउंट भी आप ले सकते हैं इसमें लैब 135 कोड को यूज करके। अब थोड़ी सी काम की बात, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा जो है उसको समझिएगा। आप फ्री बैच से करेंगे तब भी एग्जाम क्वालिफाई करा दूंगा मैं, आप पेड बैच से करेंगे तब भी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन देखिएगा, पेड बैच में अभी सारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, ठीक है, मतलब सारी क्लासेस चल रही हैं आपकी रेगुलरली, तो सारी चीजों का आप तैयारी एक साथ कर सकते हैं। फ्री बैच में वाईटी पे इंग्लिश की क्लासेस मैंने शुरू कर दी हैं। आप कल जो क्लास देखेंगे या आज जो क्लास देखेंगे वो तीसरी क्लास होगी, 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो आप यूट्यूब पे अंग्रेजी के लिए तो पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं। यूट्यूब पे और भी सब्जेक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट होंगी, बहुत जल्द होंगी, और पेड बैचेस में आपके पास में ये ऑप्शन है। अब देखो, आपको जो अपना अलग से मेहनत करना है वो क्या करना है। अगर आप अभी बिगिनर हो तो आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा रिपीटर्स के लेवल तक।
आपको पहुंचना पड़ेगा पहले रिपीटर्स के लेवल तक, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि जितना रिपीटर्स पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अब एक चीज आपको बताऊंगा जो आपको नॉर्मल लोगों से अलग कर देगी, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे रिपीटर्स हैं, उसमें गलती वो क्या करते हैं कि वो सारे बच्चे स्टडी कर रहे हैं। आपको करना है प्रिपेयर। ये बात मैं ऑलरेडी आपको एक नहीं कई बार बता चुका हूं कि स्टडी और प्रिपेयर में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। ज्यादातर दुनिया क्या करती है, स्टडी करती है, मतलब बैठेगी और पढ़ाई करने लग जाएगी। इसमें मिसिंग क्या होता है, इसमें वो टाइम को मिस कर देते हैं, कोई टाइम का कैलकुलेशन नहीं रखते हैं, जिस वजह से एग्जाम में आ रहे सवाल भी गलत होने की चांसेस रखते हैं। आपको क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है। हर बार जब आप पढ़ने बैठेंगे तो 1 घंटे से ज्यादा आपको अपना टाइम का गोल नहीं लेना है। एक बार में 1 घंटे से ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट आप एक सब्जेक्ट के लिए बैठ रहे हैं। 60 मिनट में आपको क्वेश्चंस को टारगेट जरूर करना है कि मैं 1 मिनट में कितने सवाल लगाऊंगा। 60 मिनट में कम से कम 60 क्वेश्चन लगाने का टारगेट आपको लेके चलना है, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो। अगर सब्जेक्ट इंग्लिश जैसा है, आप स्पॉटिंग एरर कर रहे हैं, तो 1 मिनट काफी ज्यादा समय है। आपको 60 मिनट में कम से कम 100 क्वेश्चंस को टारगेट करना चाहिए। इस तरीके से आप बन जाएंगे रिपीटर्स के बराबर। अब ये मेहनत को कम से कम 1 महीने तक लगातार आप करते जाएंगे, इंक्लूडिंग मेरे YouTube के जो लेक्चर्स हैं उसको भी देखते जाएंगे, तब आप एक स्टेप रिपीटर्स से आगे बढ़ पाएंगे। ये काम अगर रिपीटर्स करेंगे तब आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपकी सिलेक्शन इस बार MTS में हो जाएगी। ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, वरना आप चाहे रिपीटर हो और चाहे आप फ्रेशर हो, आप इस बहुत तेज भागती दुनिया में बहुत पीछे रह जाने वाले हैं। क्योंकि हर बच्चा नए नए तरीके ढूंढ रहा है पढ़ने के, नए नए तरीके ढूंढ रहा है कैसे हम अपना टाइम कम करें, कैसे हम सिलेक्शन लें। आप उसमें कहीं चूक ना जाइए, इसलिए जरूरी है कि आप रिपीटर हैं चाहे बिगिनर हैं, इस तरीके से पढ़ाई करिए कि आपका टाइम मॉनिटर्ड हो। क्योंकि एग्जाम में अक्सर यह स्टेज आती है कि हमें आता हुआ सवाल भी छूट जाता है समय की पाबंदी के चक्कर में। तो इस तरीके से अपने आप को बढ़िया लगिए। और एक चीज याद रखिएगा, अंग्रेजी की क्लास को बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि दोस्त आप उसमें फुल मार्क्स स्कोर करने का भी पोटेंशियल रखते हैं। किस टाइम पे आपको आना है, 7 PM पे रोज इंग्लिश की क्लास चलेगी, तो इस क्लास को बिल्कुल मिस मत किया करिए। कहां मिलेगी आपको? ये क्लास मिलेगी YouTube पे। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करने के साथ साथ एक काम आपको और करना है, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको जाके लिखना है पीयूष सर लैब। इस चैनल पे आप अगर ज्वाइन कर लेंगे तो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और सारी क्लासेस की फ्री पीडीएफ्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। सो डू ज्वाइन इट, अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए और यूट्यूब पे मेरी क्लासेस को 7 बजे रोज ज्वाइन किया करिए। यह चीज पक्की है कि मैं आपके मार्क्स फुल जरूर दिलाऊंगा, बस किसी दिन क्लास को मिस मत करना। तो चलो मिलते हैं क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।